इमरान हुकूमत भी जो हमारा कोरोना के अंदर भी जो है जो हमने दुनिया के मुकाबले में बहुत अच्छे रहे हैं। पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इस वक्त 5 मंथ्स हो गए हैं, वो ट्रेडिंग नहीं है जो पहले होती थी। कोरोना में बहुत अच्छा इमरान हुकूमत ने मतलब पाकिस्तान ने बेसिकली बहुत अच्छा अपने आप को स्टेबल रखा है। इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आई है। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के कोई प्लांट ही नहीं है। लीगली इंपोर्ट खोल दें इस मुल्क में। दिन ब दिन गाड़ियों पे एक साथ 4-4, 5-5 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। महंगाई के इस दौर में घबराए और पेट्रोल भरवाए बगैर गुजारा कैसे मुमकिन है? और अब तस्करा जब पेट्रोल का हो ही गया है तो क्यों ना बात कर ली जाए गाड़ियों की। 2010 से लेके मुस्तकिल हमने कीमतों में गाड़ियों की इजाफा होते हुए देखा है, लेकिन क्या ये इजाफा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से है या फिर इसके असबाब कुछ और हैं? गाड़ी ख़रीदने वाले कौन सी गाड़ी ख़रीदें आज के दौर में, और गाड़ी रखने वाले उस गाड़ी को संभालें कैसे? क्या शोरूम ओनर्स पैसे कमा पा रहे हैं? कैसा बिज़नेस चल रहा है? ये सब जानेंगे और इस तरह के और बहुत से सवालात आज के प्रोग्राम में। तो चलिए, एक शोरूम ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो उनकी नज़र में मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरीद इब्राहिम। फरीद साहब, मुझे बताइएगा कि कारोबार मुतासिर हो रहा है, इनकम जो आपकी जो इंपोर्ट है उसके ऊपर भी मुस्तकिल पाबंदी लगी हुई है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये पाबंदी हट जाएगी? कुछ नहीं कह सकते, पाबंदी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि डॉलर इतना बढ़ गया है कि प्राइस तो नीचे आ ही नहीं सकते। जब तक डॉलर एक जगह नहीं रुकेगा कुछ नहीं कह सकते। लोगों ने इस तरह, इसके अलावा गवर्नमेंट ने ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है कि एक गाड़ी अगर बाहर निकाल के हमें 20 लाख रुपये पड़ती है तो यहाँ 15 लाख की बिक रही है। लॉस तो कोई नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसीज़ हों तो बेहतरी आ जाएगी? पॉलिसी ये है कि कम से कम कंपनी को अगर एक कंपनी प्राइस निकालती है तो एक कम से कम साल 2 साल वो प्राइस वो स्टेबल रहे। ये ना कि हर 3 महीने 4 महीने प्राइस बढ़े। जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जब तक ये मुसलसल ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम ये हमें फेस करनी पड़ेगी। प्राइसेस बढ़ने की वजह जो है वो डॉलर की फ्लक्चुएशन है कि क्योंकि वो इंपोर्ट हो रही हैं, डिमांड नहीं बढ़ रही है। बेसिकली तो डिमांड बढ़नी चाहिए और चीज़ें महंगी होने से उनकी सेल हमेशा कम होती है। तो प्राइसेस कम होनी चाहिए और डिमांड बढ़नी चाहिए। दैट इज़ आवर एक्चुअल ग्रोथ। कीमतें बढ़ना नॉट अ ग्रोथ, मतलब बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो टेम्परेली तो शायद किसी को भी फ़ायदेमंद लगता है, जी गाड़ी के रेट बढ़ गए, फ़ायदा हो गया, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो नुकसान ही है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है और डॉलर से बनाई हुई है, तो बाहर से माल आपका आएगा, अगर उसके प्राइस एक फ़िक्स होंगे और कंपनियाँ अक्सर रेट आपको मालूम है बढ़ा देती हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो उन्होंने ऑन के चक्कर में इतने प्राइस बढ़ा दिए, 10-10 लाख रुपए गाड़ी में बढ़ा दिए। अब इसके बाद जो मार्केट की वैल्यूएशन जो है वापस पीछे आई हुई है, लोगों की ताकत है नहीं। ओवरऑल कंडीशन अभी फ़िलहाल ऐसी है कि गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। मेनली एक रेगुलेटरी ड्यूटी होती है आरडी, वो गवर्नमेंट ने 660 सीसी से लेके 1800 सीसी तक 100% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है, जिसकी लगाने की वजह से रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा कम हो रहे हैं, प्लस गाड़ियों की कॉस्ट प्राइस इतनी बढ़ गई है कि इंपोर्ट करना ना करना बराबर हो गया है। हमारे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इंडस मोटर या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो गाड़ियाँ बना रही हैं, उन्होंने अपने मुनाफे में बेइंतहा इजाफा किया हुआ है। फिर डॉलर की वजह से भी गाड़ियों की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। असल में एक्चुअली जो रेट जिस तरह ऊपर जा रहे हैं ना, उस हिसाब से और हालात आपके सामने हैं। जितने प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, रिकंडीशन गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, उसकी वजह से बड़ा असर पड़ा और दिन ब दिन गाड़ियों पर एक साथ 4-4, 5-5 लाख रुपये बढ़ा रहे हैं। इमरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत को अगर हम नून लीग की हुकूमत को कंपेयर कर लें तो आपको लगता है कि बेहतरी हुई है? अभी क्या फ़र्क आया है? मुझे तो यही लगता है कि जो हम पहले थे तो बहुत बेहतर थे। इमरान हुकूमत भी जो हमारा कोरोना के अंदर भी जो है जो हमने उसमें जो सक्सेस ली, जो भी लिया, दुनिया के मुकाबले में बहुत अच्छे रहे हम। और हमारी जो अपने एक्सपोर्ट बाहर जो माल भी हम भेज रहे थे वो भी बड़ा अच्छा जा रहा था। सारे एक्सपोर्टर भी बड़े खुश थे। मुल्क बड़ा बेहतर थी इमरान हुकूमत, इससे बेहतर थी, मैं ये कहूँगा कम से कम तो बेहतर थी, काम था। अब उनके आने के बाद जो उन्होंने वादे किए, जो बातें की, वो बिल्कुल ही कोई एक बात भी सच नहीं हुई अभी तक। कोरोना में बहुत अच्छा इमरान हुकूमत ने मतलब पाकिस्तान ने बेसिकली बहुत अच्छा अपने आप को स्टेबल रखा है एज़ कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ बिज़नेस भी चलता रहा है। दो हार्ड टाइम हैव टू फेस मैनी पीपल्स, मुश्किल, लेकिन बहुत सारी चीज़ों ने बहुत ग्रो रखा और बहुत स्टेबल रहा है। गवर्नमेंट जाने के बाद
इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आई है। पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से इस वक्त 5 मंथ्स हो गए हैं, वो ट्रेडिंग नहीं है। अगर हम एक बायर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है कि वो गाड़ी ख़रीदने की सोच सके? बहुत मुश्किल है इस वक्त तो। बहुत पहले तो 5-10 लाख में बंदे को गाड़ी मिल जाती थी, अब तो अपनी मर्ज़ी की गाड़ी 25 लाख रुपए भी आप खर्च करो तो वो भी आपको अपनी मर्ज़ी की गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बेटा अब ये बताएं, आपके 30-40 या 50 हज़ार कमाने वाला अपने घर का ग्रोसरी और ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता तो वो गाड़ी किस तरह ले सकता है? कम अज़ कम नॉर्मली एक बंदा है जिसकी कम अज़ कम 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम हो, वो तो शायद सोच सकता है पुरानी गाड़ी लेने के बारे में। नई गाड़ी वो तो वही ले सकता है जिसकी 5-7 लाख रुपए इनकम हो। बहुत मुश्किल ही है, खैर अल्लाह चाहे तो सब कुछ मुमकिन। इसके जवाब में मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं रहने दें आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि रहने दें। 6-7 लाख 8 लाख तो आपकी खाली सोच है। जो छोटे से छोटी 660 सीसी गाड़ी है जापानीज़, वो 30-31-32 लाख रुपए से कम में अवेलेबल ही नहीं है। आम आदमी आज महंगाई की चक्की में ऐसा पिसा हुआ है, पहले वो अपने घर के अखराजात पूरी करेगा या वो गाड़ी लेगा। मुमकिन ही नहीं है कि 40-50 हज़ार की आमदनी वाला आदमी अपग्रेड कर सके। मुझे बताइएगा कि आपको लगता है आने वाले दिनों में ये कब तक ख़त्म हो जाएगी पाबंदी? हमारी करेंसी इस वक्त देखिए डिवेल्यू हो गई है, देखा जाए करेंसी का हाल बेनता ख़राब हो गया। जब तक हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं होती या कुछ बेहतर नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि, और प्लस जो ना प्राइस इतने इनफ प्राइस बढ़ गए हैं कि जो गाड़ी हमारे यहाँ इस वक्त 40 लाख रुपए की अपने स्विफ्ट 40 लाख रुपए की इसकी प्राइस कर दी है, यही गाड़ी आप इंडिया से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको 10 लाख की पाकिस्तानी 10 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी आपको। अब 40 लाख 10 लाख हम कहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये सब चीज़ें हमारे लिए जो है ना ये सारे माइनस पॉइंट हैं। मेन ब्यूरोक्रेसी है, इनके पीछे जो अफसर बैठे हुए हैं उनको भी पूरी बात समझाना इतना मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो हमारी एक पूरी एसोसिएशन है जो इसके ऊपर वर्क कर रही है। मेनली इनको करना ये चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर उनको ऑन बोर्ड लें और उनकी मुशावरत से कोई पॉलिसी ऐसी फ्रेमवर्क ऐसा बनाएं कि जिसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो और आवाम का भी फ़ायदा हो। बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगे और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी हमारा बजट खसारे में जाएगा, खसारे में जाएगा तो हमारी करेंसी डिवैल्यू होती चली जाएगी और ये कभी भी नहीं रुकेगी। आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसीज़ हों तो बेहतरी आ जाएगी? पॉलिसी ये है कि कम से कम कंपनी को अगर एक कंपनी प्राइस निकालती है तो एक कम से कम 1-2 साल वो प्राइस वो स्टेबल रहे, ये ना कि हर 3 महीने 4 महीने प्राइस बढ़े। 8 से 10 लाख के दरमियान क्या गाड़ी सजेस्ट करेंगे आप एक आम देखने वाले? 8 से 10 के दरमियान तो आपको पुराने मॉडल्स की कल्टस या मेहरान यही गाड़ियाँ मिल सकती हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों की जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर आज बात करने के लिए हम कराची की सड़कों पर आए हैं। दुकानें हैं तो शोरूम मालिकान भी मौजूद हैं और जो कार डीलिंग करते हैं वो भी मौजूद है, लेकिन क्या हमें बायर्स नज़र आ रहे हैं किसी दुकान पर? हमें यहाँ पर मार्केट में 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन हमें अब तक कोई बायर नहीं मिला है। पहले फरावानी थी सेलिंग में और बाइंग में, वो अब नज़र नहीं आती है। इसके वजूहात क्या हैं? हम हुक्काम बाला और जो इन एसोसिएशंस के सरबराहान हैं जो कार डीलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आला प्लेटफॉर्म्स पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर हमें कोई मिल जाते हैं, और अगर नहीं तो फिर इनका सद्देबाब करेगा कौन? इन सवालों के जवाबात भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस मार्केट में बड़ा मुश्किल है बायर्स को ढूंढना, क्योंकि आपने देख लिया कि मार्केट के हालात क्या हैं, लेकिन एक हमें बायर फ़िलहाल टकरा गए हैं, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। मूड बना था थोड़ा अपग्रेड करने का गाड़ी को, मगर ये है कि चीज़ें काफ़ी हैं, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग नहीं हैं, खरीदार नहीं है इस वक्त मार्केट में। तो कौन सी गाड़ी ख़रीदने का आपका रुझान है? गाड़ी तो ज़ाहिर बात है हम तो सोच के आए थे कोई मिल जाए मुनासिब से पैसों में, मगर जो बजट हमने बनाया था उस वही, यानी आप ये आइडिया लगा लेंगे ऑल्टो जैसी गाड़ी जो आज से साल पहले शायद 15-16 लाख रुपए में मिलती थी, आज वही 25-25, 26-26 लाख रुपए में मिल रही हैं। तो देखते हैं अभी क्या नसीब में है हमारे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएशन के सरबरा रिप्रेजेंटेटिव, उनसे भी बात कर लेते हैं और उनका ब्रीफ तारुफ भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम चौधरी आमिर अली ख़ान है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ सिंध कार एसोसिएशन और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलमोस्ट 27 ईयर्स
से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 शोरूम हैं यहाँ कराची में। 25 साल एक खासा बड़ा अरसा होता है इस इंडस्ट्री को। आपने ये भी देखा है कि हम सभी को पता है कि कीमतें वक्त के साथ साथ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। वजूहात की अगर हम बात कर लें तो आप क्या समझते हैं कि क्या रीज़न? नॉर्मली जो प्राइसिंग थी वो गवर्नमेंट का हमेशा ये एजेंडा रहा है, ये डॉलर पे वेरी करते हैं। अच्छा, दुख की बात ये है कि हमारे यहाँ कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं ही नहीं, असेंबलर्स हैं, और ये SKD के मद में ये लोग अपने पार्ट्स मंगाते हैं और ऐसे ऐसे सूबों से मंगाते हैं कि आपकी सोच होगी। लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डॉलर्स में वॉलेटाइल मार्केट हुई है, लेकिन जब भी डॉलर इंक्रीज़ हुआ है तो इन्होंने प्राइस बढ़ाए और लामहला प्राइस बढ़ाते गए ये लोग, और डॉलर अब ऑलमोस्ट माइनस हुआ है, लेकिन इन्होंने कोई प्राइस कम नहीं किए। तो ये एक मिनिस्ट्री का एक एजेंडा रहता है, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इनसे अटैच होते हैं। जो गाड़ी अगर आप देखें कि डॉलर की मद में उसको 10% इंक्रीज़ करना चाहिए था, तो 36% तक वो इंक्रीज़ कर गई, जिसकी वजह से हमारे बायर्स में कमी हो गई और बिल्कुल क्लाइंटेज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कीमतें बढ़ रही हैं, ये दरअसल शुरू कब से हुई हैं, कौन सा वो साल था, और दूसरा इसकी वजूहात क्या है? देखें, अगर हम 90s में देखना शुरू करें, जितने भी डीलरशिप थी वो इतना फ्लॉरिश नहीं कर रही थी, इतना ग्रो नहीं कर रही थी। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने इंपोर्ट को ओपन कर दिया। जब ओपन इंपोर्ट हो गई तो उससे ओन भी कम हुआ, और मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो उस वक्त XLI की प्राइस जो है वो 8,49,000 की थी। आज आप जब जाते हैं तो यारिस जैसी गाड़ी 3 मिलियन से ऊपर है। ये टोटल जो गेम बना वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम था। इससे क्या हुआ कि लोकल मैन्युफैक्चरर या हम जितने भी लोग जो बैठे हुए हैं उनकी एक इजारादारी हो गई, क्योंकि वैन एवर क्लाइंट जब आता है यहाँ पे तो उसको उसी वक्त चाहिए होती है और वो प्रीमियम पे करता है। और ऐसा भी वक्त हुआ कि पिछले दिनों 20-20, 25-25 लाख रुपए फॉर्चूनर जैसी व्हीकल के ऊपर, रॉको जैसी गाड़ी के ऊपर प्रीमियम चलने लगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इंपोर्ट ओपन कर दी जाती तो इतना ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन है मार्केट के अंदर वो ना होता है। जो असेंबलर्स हैं उनसे हमने उनके CEOs और उनकी मैनेजिंग कमिटीज़ के साथ भी मुलाकातें की हैं, और इस मौजू पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि जो प्राइस हाइक जो है ये हमारे आम शहरी के लिए तो गाड़ी लेना नामुमकिन हो गया। सही है, अब सिर्फ जो हमारा अमीर का जो तबका जो बाकी है ना, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल की प्राइस 250 है या 150 है या 300 है, इट डजंट रियली मैटर टू देम। तो लेकिन जो हमारे जो मिडिल क्लास, मैं तो गरीब की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, गरीब का तो सवाल ही नहीं, वो तो मोटरसाइकिल भी ले नहीं सकता, क्योंकि मोटरसाइकिल भी हमारी लोकल चाइना की वो 1 लाख से ज़्यादा की, और अगर ज़रा सी ब्रांडेड बाइक की तरफ जाएँ तो 2 लाख 3 लाख से कम नहीं। अब ये जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड जो गाड़ियाँ जो 660 सीसी जो सबसे चीप वेरिएंट की हम अगर बात करें लोकली मैन्युफैक्चर्ड या असेंबल्ड, वो भी 2 मिलियन से ऊपर है। तो ये एक मिड क्लास आदमी कहाँ से लेगा? प्राइस हाइक के हवाले से अब हमने जो CEOs जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स या असेंबलर से जो बात की थी, तो उनका कहना ये है कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग डॉलर। सही है, तो अब जब सिग्निफिकेंट राइज आता है डॉलर के अंदर तो बेहिसाब आप देखें 2-2, 3-3 महीने से नई हायर रिवाइज्ड इनवॉइसेस जारी होती रहती हैं, ठीक है, और गाड़ियां जो है वो अवेलेबल होती नहीं हैं। इंपोर्ट पर पाबंदी लगी हुई है, ये आपको लगता है आने वाले दिनों में ऐसा मुमकिन होगा कि ये पाबंदी हट जाए तो इंडस्ट्री ग्रो करे? देखिए, होप फॉर द बेस्ट, लेकिन मसला ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये अपने बिहाफ पे कॉमर्स मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से पॉलिसी मेक करा लेते हैं। हालांकि रिकंडीशन इंपोर्ट अगर खोल दी जाए इस मुल्क में तो मुल्क का तमाम कर्जा जो है रिकंडीशन का काम ना सिर्फ उतार सकता है बल्कि लाखों लोगों को बेरोज़गार होने से भी बचा सकता है। इनका कहना तो है कि कमर्शियल इंपोर्ट हम खोलेंगे ही नहीं। अच्छा, अब सिर्फ इंपोर्ट से हमारा ये शोरूम ही वापस नहीं है, हमारे पीछे वर्कर्स हैं और सारे ऐसे मामलात हैं। इसके अलावा उनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, फैब्रिकेटर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, डेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, वेंडर्स हैं, बहुत सारे हैं, सब दे आर ऑल जॉबलेस, और उनके पीछे बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं। आई मीन दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड देर आर नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, सो वी कैन प्रोवाइड देम जॉब्स। आई मीन हाउ कैन वी प्रोवाइड जॉब्स टू देम व्हेन वी आर ऑलरेडी सफरिंग आवरसेल्व्स? तो फिर आप बहुत सारे लोगों के नुमाइंदे भी तो हैं ना, मुझे बताएं किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये तो जाहिर है जो चीज़ आप देख रहे हैं वो उनको देखनी चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनको अप्रोच किया हुआ है, कराची चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री KCCI, उनके जो सरबराहान हैं उनसे हम कांटेक्ट में हैं, अपनी डेलीगेशंस लेके जाते हैं। ये हमारे पास वैसे ही हाईली इम्पोज्ड FBR के टैक्सेस हैं, POS के टैक्सेस हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्सेस हैं, हमारे पास पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है जिसके नाम पर हम देते हैं। बट
the thing is, the prices are so high, we have no business. लीगली इंपोर्ट खोल दें इस मुल्क में, और इंशाल्लाह ताला जो कार डीलर्स हैं, कार डीलर से रिलेटेड और बहुत सारे मशीनरी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये सब इंपोर्ट की मद में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के कोई प्लांट ही नहीं है। और बात यह है कि गाड़ी इंपोर्ट करें पूरी साबुत या उसका पार्ट इंपोर्ट करें, बात तो वही है ना। और एक टिपिकल किस्म की माफिया जो कि चंद लोगों पे मुहित है, वो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ के कार डीलर्स ही थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में से थी, जॉइंट वेंचर किया उन लोगों ने उन लोगों से, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चर की नाम पर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे वो लोग ग्रो कर गए, और इंडस्ट्री डूब गई और आवाम डूब गई, सबसे बड़ी बात। जबकि इंपोर्टेड कार जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बहुत बेहतर है हर लिहाज से, वो गाड़ी अगर लीगल इंपोर्ट खोल दें तो 15-16 लाख रुपए की पड़ती है। नहायत ही अफसोस की बात है कि तह बते जितने भी मसाइल की हम बात कर लें, जिनकी भी निशानदेही हम करते आए थ्रू आउट द प्रोग्राम, सारा बोझ आवाम की जानिब आ रहा है और कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। मसाइल से आगाह भी हैं हुक्मरान, लेकिन मसाइल रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। हमने आज बायर्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि मार्केट में कितनी ज़्यादा खस्ता हाली है। शोरूम ओनर्स जो हैं वो भी परेशान हैं और बायर्स तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमने दोनों पर्सपेक्टिव्स को शामिल करने की ज़रूर कोशिश की है। सबसे ज़्यादा जो फुकदान नज़र आ रहा है वो पॉलिसी मेकिंग का तो है ही, पॉलिसी मेकर्स का भी है। अगर समझ शऊर है तो फिर पॉलिसीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही हैं? और सवाल सबसे बड़ा ये कि डॉलर कब जाके स्टेबल होगा, कब मार्केट में बेहतरी नज़र आएगी और इस मंदी से हम बेहतरी की जानिब नज़र आएंगे। बायर्स अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे और जो ओनर्स हैं वो भी कमा सकेंगे। बहुत सारे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं और लोगों के चेहरों पर सवालिया निशान हैं। इन सवालात के जवाबात हम आप तक पहुँचाते हैं और जो सवालात हैं वो हुक्काम बाला तक पहुँच गए हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कमेंट है और आप भी परेशान हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में नीचे उन ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। फ़िलहाल इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।